अपनी भव्यता और अपनी नक्काशी के लिए मशहूर एक मंदिर, 54 एकड़ की भूमि में बना एक आलीशान मंदिर, 11 सालों में बनकर तैयार हुआ एक खास भव्य मंदिर। तो आज मैं आ चुकी हूँ इसी खास जगह पर। कहा जाता है कि अगर आप वृंदावन आए और आपने प्रेम मंदिर का दर्शन नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो आज के अपने इस ब्लॉग में मैं आपको कराऊंगी इसी खास भव्य और आलीशान प्रेम मंदिर के दर्शन। तो चलिए करते हैं शुरुआत और करते हैं इस मंदिर के दर्शन। और हिंदू हार्ट ऑफिशियल की तरफ से आप सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा वो प्रेम मंदिर को लेके है, तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू, मिलते हैं अंत में। तो चलिए करते हैं शुरुआत और करते हैं इस मंदिर के दर्शन। और फव्वारे और लाइटिंग कमाल के हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम को समर्पित है। अगर आपने वृंदावन के इस अद्वितीय प्रेम मंदिर के नजारे नहीं देखे तो यकीन मानिए आप गोलोक धाम जैसी एक जगह को देखने से चूक गए हैं। तो आज के अपने इस ट्रैवल ब्लॉग में मैं आपको प्रेम मंदिर से जुड़ी हर एक जानकारी दूंगी, इसके हर हिस्से की तस्वीरों को दिखाऊंगी और साथ ही इस 150 करोड़ की लागत से बने आलीशान मंदिर को बनाने वाले शख्स से जुड़े विवादों को भी बताऊंगी जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। आगरा जाने वाले रास्ते में यमुना एक्सप्रेसवे से NH2 पर आने पर लगभग 15 किलोमीटर आगे मेन रोड पर रमन रेती क्षेत्र में ये मंदिर सिचुएटेड है और यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। आप बस, टैक्सी या अपनी गाड़ी से यहाँ आ सकते हैं। NCR से यहाँ पहुँचने में लगभग 2.5 घंटे का वक्त लगता है। ये मंदिर बांके बिहारी मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नजदीकी रेलवे स्टेशन मथुरा का है जो 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा आगरा का है जहाँ से ये 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रेम मंदिर को बनने में करीब 11 वर्षों का समय लगा था। साल 2001 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था और 2012 में बनकर तैयार हुआ, जिसके निर्माण में लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 150 करोड़ की लागत से ये मंदिर 11 सालों में बनकर तैयार हुआ है। ये जो सफेद मंदिर आप देख रहे हैं ये इटालियन संगमरमर से बना हुआ है और इसकी नक्काशी, इसकी खूबसूरती को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने महंगे ये पत्थर हैं। ये संगमरमर है जिसका इस्तेमाल इसको बनाने में किया गया है और इस सफ़ेद मंदिर को काफ़ी दूर से देखा जा सकता है। इसकी खूबसूरती का एहसास किया जा सकता है कि कितना भव्य, कितना आलीशान, कितना खूबसूरत नजर आता है ये खास मंदिर जो कि कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है। प्रेम मंदिर अपनी भव्यता और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये पूरा मंदिर सफेद पत्थरों से बनाया गया है जो दूर से ही अपनी छटा बिखेरते नजर आते हैं। इसे बनाने के लिए 30,000 टन इटालियन करारा संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है जो काफी बेशकीमती माने जाते हैं। मंदिर की दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई है जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। अपनी कला का बेजोड़ नमूना पेश करता हुआ ये मंदिर देखने वालों की आंखों में चमक भर देता है। लोग निहारते हैं और अपने कैमरों में कैद करते हुए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस मंदिर के यूएसपी है यहाँ की झांकियाँ। अलग अलग तरह की झांकियाँ यहाँ आपको नजर आएंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जैसे ही मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी हर तरफ ऐसी झांकियाँ नजर आती हैं। सामने आप देख सकते हैं किस तरह का ग्रीन एरिया है, जबकि वासुकी नाग के सिर पर भगवान कृष्ण ने नृत्य किया था उस समय की स्टोरी है। उसके ऊपर और भी स्टोरीज आप देख सकते हैं।
भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई जो भी कहानियां हैं उनको इन झांकियों के जरिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। लोग जब यहाँ पर आते हैं तो इन झांकियों को देखकर ही वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। जब भी आप आएँ तो यहाँ पर 2 से 3 घंटे का वक्त लेकर के आएँ, क्योंकि इन झांकियों को और पूरे मंदिर को एक्सप्लोर करने में, भगवान राधा कृष्ण के दर्शन करने में इतना वक्त तो आराम से लग सकता है। यहाँ मंदिर परिसर में भगवान कृष्ण की लीलाओं को झांकियों के जरिए डिस्क्राइब किया गया है। अद्भुत अंदाज में बनी कई तरह की झांकियां अपनी खूबसूरती से लोगों का मन मोह लेती हैं। कृष्ण के बचपन की झलकियां, गोपियों संग लीलाओं का सजीव चित्रण, मनोहर झांकियों के माध्यम से राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन और प्रेम, आस्था और भक्ति रस की अनगिनत कहानियां। कहीं कालिया नाग पर विजय की गाथा नजर आती है तो कहीं पूतना वध की रोंगटे खड़े कर देने वाली झांकियां। राधा रानी और गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की रास लीला है तो कहीं मैया यशोदा संग कान्हा का प्रसंग, तो कहीं पेड़ पौधों, मोर और पंछियों संग कान्हा की कहानियां प्रदर्शित की गई हैं। कहीं कृष्ण के जन्म की कारागार के दृश्य को जीवंत किया गया है तो कहीं गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाए कृष्ण कन्हैया और ब्रजवासियों की मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि हम द्वापर युग के उसी कालखंड में जा पहुंचे हैं जब ये घटनाएं घटी थी। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर उठाया था, उस समय का दृश्य आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग झांकियां आपको नजर आएंगी, जिसमें बिल्कुल एक उस तस्वीर को आप यहाँ पर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको कि अभी तक हमने कहानियों में पढ़ा है या टीवी सीरियल्स या फिल्मों में देखा है। देखिए किस तरह से ब्रजवासी यहाँ पर हैं और भगवान कृष्ण जो कि गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये पूरा बीच का प्रांगण है जहाँ की इस वक्त मैं आई हूँ। एक तरफ आपको ये मंदिर नजर आएगा, बीचों बीच सफेद संगमरमर से बना यह खूबसूरत मंदिर, और दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर ये झांकियां नजर आती हैं जिनको कि देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। अभी शाम का समय है और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अपनी आवाज़ भी मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही। इतना ज़्यादा भक्तों की भीड़ अब यहाँ लगने लगी है और सब इन झांकियों को देखकर जैसे मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। मथुरा और वृंदावन पूरी दुनिया में बांके बिहारी मंदिर और कृष्ण लीलाओं के लिए प्रचलित हैं। दूर दूर से तमाम भक्त यहाँ बांके बिहारी श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत तमाम धार्मिक स्थलों में श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद लेने आते हैं, जिनमें अब प्रेम मंदिर भी शामिल हो गया है। बेशक ये एक नया और आधुनिक मंदिर है, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिनों दिन यहाँ बढ़ती ही जा रही है। कितने ज्यादा सैलानी, कितने ज्यादा श्रद्धालु भक्त इस मंदिर में भी आने लगे हैं। हालांकि ये मंदिर ज्यादा पुराना नहीं है, कृपालू जी महाराज द्वारा बनाया गया है। 2012 में इसका उद्घाटन हुआ जब से लोग यहाँ पर आने लगे। लेकिन इन लोगों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों में कितना ज्यादा इस मंदिर के बारे में प्रचार हुआ, कितना इस खूबसूरत मंदिर को देखकर लोगों को कितना अच्छा लगा, कितना तेजी से इसका प्रचार हुआ कि आज यहाँ हजारों की तादाद में भक्त आपको एक बार में इस मंदिर प्रांगण में दिख जाएंगे। प्रेम मंदिर का निर्माण 1000 कारीगरों और मजदूरों ने मिलकर किया है, जिसको बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान से भी कारीगर बुलाए गए थे। यही वजह है कि मंदिर के हर हिस्से में आपको यहाँ की दीवारों में राजस्थानी आर्किटेक्चर की झलक दिख जाएगी। नागरा वास्तुकला के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जो काफी पुरानी और फेमस शैली है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर है। वहीं पहली मंजिल पर सीताराम का मंदिर है। साथ ही ऊपरी हिस्से में कृपालू जी महाराज की भी प्रतिमा लगी है। मंदिर के गर्भगृह में फोटोग्राफी मना है, तो आप अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। 17 सुनहरे रंग के कलश और सबसे ऊपर लहराता एक भव्य ध्वज इस मंदिर की पहचान है। मंदिर 125 फीट ऊंचा है, 122 फीट लंबा और 115 फीट चौड़ा है। पूरे मंदिर में 94 कला मंडित स्तंभ है। मंदिर के गर्भगृह के दीवार की मोटाई 8 फीट है, जिसने पूरे शिखर, स्वर्ण कलश और ध्वज के वजन को संभाल रखा है। यहाँ की दीवारों पर हर तरफ राधा कृष्ण की रासलीला 3D पिक्चर्स की तरह उकेरी गई है।
साथ ही मंदिर प्रांगण में खूबसूरत बगीचे लगाए गए हैं जो रात की रोशनी में और भी चमक उठते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में रात होते रंगों की रासलीला शुरू हो जाती है, जिसको मंदिर का मुख्य थीम रखा गया है। इस मंदिर की भव्यता रात में कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। रात में मंदिर की लाइटिंग हर 30 सेकंड में रंग बदलती है। इनमें येलो, गोल्डन, ऑरेंज, पिंक और व्हाइट कलर में मंदिर बारी बारी से रंगता जाता है। वहीं झांकियां भी एक्शन करती हुई नजर आती हैं और पूरा परिसर जगमगा उठता है। यहाँ का परिसर राधा कृष्ण के जयकारों से गूंज उठता है। यहाँ हर रोज शाम को करीब आधे घंटे का डिजिटल फाउंटेन शो और लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें रंग बिरंगी लाइट्स का नजारा चौंधिया देता है। सैकड़ों लोग इसी खास शो को देखने के लिए आते हैं और अपने कैमरों में कैद करते हैं। प्रेम मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। साथ ही फिलहाल कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत मास्क पहनना भी जरूरी है। हालांकि लोगों की भारी भीड़ की वजह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। मंदिर के सामने पार्किंग की सुविधा दी गई है, जिसके लिए 100 रुपए फिक्स चार्ज देना होता है। अंदर वॉशरूम और कैंटीन की भी व्यवस्था है। साथ ही परिसर में अंदर जूते चप्पल रखने की भी व्यवस्था है, जो कि निःशुल्क है। मंदिर के बाहर पूजन संबंधित कई तरह के सामानों की दुकानें हैं, जहां शाम के समय अच्छी खासी भीड़ नजर आती है और पार्किंग से निकलती गाड़ियां घंटों जाम भी लगा देती हैं। अपनी भव्यता, खूबसूरत शिल्पकला, महंगे पत्थरों, चमचमाती लाइट्स और लाइट एंड साउंड शो की वजह से इस मंदिर ने पिछले कुछ ही वर्षों में वृंदावन में अपनी अलग पहचान बना ली है और वृंदावन आने वाले हजारों श्रद्धालु अब हर रोज इस मंदिर की तरफ भी खींचे चले आते हैं। हालांकि अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो वीकडेज में ही यहाँ आने की प्लानिंग करें और अगर भीड़ भाड़ से कोई परहेज नहीं है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली, गुरु पूर्णिमा या नवरात्रि में यहाँ महोत्सव का हिस्सा बनने आ सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके इस मंदिर को किसने बनवाया और ये पैसे कहां से आए। इस विशाल मंदिर को कृपालु जी महाराज नाम के एक प्रवचनकर्ता ने बनवाया था और अब जगत गुरु कृपालु परिषद द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। 2014 में कृपालु महाराज की मौत के बाद उनकी कुल संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। भारत के अलावा अमेरिका, सिंगापुर और नेपाल में भी उनके भव्य आश्रम हैं। उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं जो अब इन संस्थाओं के कामकाज को संभालते हैं। हालांकि आपको ये भी जरूर जानना चाहिए कि कृपालु महाराज पर कई बार लड़कियों की किडनैपिंग, रेप और धोखाधड़ी के संगीन आरोप भी लगे थे, जिसमें कुछ विदेशी महिलाएं भी शामिल थीं। तो साथ ही इनकी अकूत संपत्ति को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। हालांकि इस मंदिर में एक तरफ आपका ध्यान जरूर जाएगा कि श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित इस मंदिर के हर हिस्से में कृपालु महाराज ने अपनी खुद की भव्य मूर्तियां, तस्वीरें और दीवारों में अनगिनत 3D पिक्चर्स बनवा रखे हैं। साथ ही यहाँ हर तरफ बड़े बड़े प्लाज्मा पर उनके प्रवचन लगातार प्रसारित होते रहते हैं और कृपालु महाराज की कहानियां भी प्रदर्शित की जाती हैं। इसलिए ध्यान देने पर इस मंदिर का उद्देश्य कुछ और ही नजर आता है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को भव्य और जीवंत अंदाज में उत्तर भारत के किसी और मंदिर में इस खूबसूरती से प्रदर्शित नहीं किया गया है। इसलिए अगर आप मथुरा वृंदावन की यात्रा पर आते हैं तो प्रेम मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ में इसको शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि और इस तरह की कौन सी जगह, कौन से मंदिर, कौन से खास जो डेस्टिनेशन है उनको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। राधे कृष्ण।
दोस्तों आपने वीडियो देखा, काफ़ी सुंदर मंदिर था। जिस भी बंदे ने इस मंदिर को बनाया है काफ़ी अच्छे से बनाया है, इतना अच्छी कारीगरी की है उसने कि दिल से सलाम करने को मन कर रहा है। और मैडम ने काफ़ी अच्छा इसको एक्सप्लेन किया। उनके चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उनको सपोर्ट करना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे। Yeah.